दोस्तों, आज बात करेंगे 2018 में आई एक दमदार हॉरर फिल्म तुम्बाड़ के बारे में। यह फिल्म एक मास्टरपीस है जो मिथोलॉजी, हॉरर और हिस्ट्री को एक साथ बड़े ही कमाल के तरीके से पेश करती है। कहानी ब्रिटिश राज के समय की है, महाराष्ट्र के एक पुराने हवेली में, जहां इंसान के लालच और उसके बुरे नतीजों को दिखाया गया है। फिल्म का डरावना माहौल और खौफनाक विजुअल्स इसे अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। इस ऐसे में हम तुम्बाड़ की अलग अलग लेयर्स को एक्सप्लोर करेंगे, इसके मिथोलॉजिकल रूट्स, हस्तर का महत्व और फिल्म के इंपैक्ट को समझेंगे। तुम्बाड़ फिल्म का सबसे खतरनाक किरदार हस्तर फिल्म की यूनिक क्रिएशन है। उसे गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी के पहले बेटे के रूप में दिखाया गया है। हस्तर की सोने और अनाज की कभी न बुझने वाली भूख उसे लालच का एक भयानक रूप बनाती है, एक ऐसी ताकत जो उसके संपर्क में आने वाले हर किसी को भ्रष्ट और नष्ट कर देती है। हस्तर का मिथक एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। गर्भ के अंदर उसका कारावास अनियंत्रित लालच के परिणामों का प्रतीक है। हस्तर का अस्तित्व लालच की विनाशकारी शक्ति का प्रमाण है। लालच की थीपार है। तुम्बाड़ की कहानी 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश राज के दौरान महाराष्ट्र के तुम्बाड़ गांव में घटित होती है। यह विशिष्ट समय अवधि उस दौर के सामाजिक परिवर्तनों और चिंताओं को दर्शाते हुए कहानी में ऐतिहासिक संदर्भ की एक परत जोड़ती है। अंग्रेजों की उपस्थिति राजनीतिक तनाव का एक तत्व जोड़ती है, जो शोषण और नियंत्रण के विषयों पर और जोर देती है। गांव हमेशा बारिश और कीचड़ में डूबा रहता है, जिससे दमनकारी उमस और क्षय का आभास होता है। यह निरंतर बारिश कहानी के केंद्र में नैतिक क्षय को दर्शाती है, जो पात्रों के लालच और भ्रष्टाचार में उतरने को दर्शाती है। एक उजाड़ और क्षयकारी जगह के रूप में तुम्बाड़ का दृश्य प्रतिनिधित्व फिल्म की बेचैनी की समग्र भावना को बढ़ाता है। क्षयशील हवेली फिल्म का केंद्रीय स्थान अपने आप में एक चरित्र है। इसकी ढहती दीवारें, अंधेरे गलियारे और छिपे हुए कक्ष भीतर छिपे रहस्यों और खतरों का प्रतीक हैं। हवेली पात्रों की आंतरिक उथल-पुथल का भौतिक प्रतीक बन जाती है, जो धन के प्रति उनके बढ़ते जुनून को दर्शाती है। फिल्म की सेटिंग केवल एक पृष्ठभूमि नहीं है, यह कहानी का एक अभिन्न अंग है, जो भय और क्षय के समग्र वातावरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तुम्बाड़ का दमनकारी वातावरण उसके निवासियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है, जिससे वास्तव में एक इमर्सिव और परेशान करने वाला सिनेमाई अनुभव बनता है। विनायक राव का बचपन गरीबी और बेहतर जिंदगी की चाह में बीता। वो तुम्बाड़ हवेली के साये में पला बढ़ा, जहां उसने छिपे हुए खजाने और श्रापित देवता हस्तर की कहानियां सुनी। इन्हीं कहानियों ने छोटे विनायक के मन में लालच के बीज बो दिए और उसे अपनी गरीबी से निकलने की चाह जगाई। हवेली में काम करने वाली विनायक की मां ने उसे हस्तर और उनके परिवार पर लगे श्राप के बारे में चेतावनी दी, लेकिन विनायक ने अपनी मां की एक न सुनी, क्योंकि वो दौलत के सपने में खोया हुआ था। उसके बचपन के अनुभवों ने उसके कैरेक्टर को बनाया और आगे चलकर सोने के प्रति उसके जुनून की नींव रखी। उसकी मां की मौत ने उसके अमीर बनने की चाह को और बढ़ा दिया। वो अपनी गरीबी को अपनी मां की मौत का जिम्मेदार मानता था और सोचता था कि अगर उसके पास पैसे होते तो वो अपनी मां को बचा सकता था। इसी सोच ने उसे खजाना पाने की ठान ली, चाहे कितना भी खतरा क्यों न हो। विनायक का बचपन दिखाता है कि कैसे गरीबी और मजबूरी इंसान को लालची बना सकती है। बेहतर जिंदगी की चाह और खजाने की कहानियों ने उसे एक ऐसी राह पर धकेल दिया जहां से वापसी नहीं थी, एक ऐसी राह जो उसके बर्बादी का कारण बनी। सेक्शन 5, देवी का गर्भ, खतरे और समृद्धि का स्रोत। देवी का गर्भ खजाने और श्राप दोनों का स्रोत तुम्बाड़ की पौराणिक कथाओं में एक केंद्रीय तत्व है। यह समृद्धि और संकट के द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करता है, धन का मोहक आकर्षण और लालच के विनाशकारी परिणाम। गर्भ सृजन और विनाश दोनों का स्थान है, जो जीवन और मृत्यु के चक्रीय स्वभाव को दर्शाता है। गर्भ के भीतर खजाने तक पहुंचने की कर्मकांडी प्रक्रिया इसे प्राप्त करने से जुड़े खतरों को उजागर करती है। सोना प्राप्त करने के लिए विनायक को हस्तर के प्रकोप से बचते हुए एक विश्वासघाती रास्ते से गुजरना होगा। यह खतरनाक यात्रा धन की खोज में व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले जोखिमों का प्रतीक है। गर्भ
अपने आप में स्त्री शक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक है जो पालनहार और विनाशकारी दोनों है। यह सभी सृष्टि के स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन साथ ही अराजकता और विनाश की क्षमता का भी। यह द्वंद्व फिल्म की लालच और उसके परिणामों की खोज में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। देवी का गर्भ समृद्धि और संकट के बीच नाजुक संतुलन की निरंतर याद दिलाता है। यह प्रकृति की सीमाओं का सम्मान करने के महत्व और पवित्र स्थानों का उल्लंघन करने के परिणामों पर प्रकाश डालता है। विनायक का वयस्क जीवन, सोने का आकर्षण। जैसे जैसे विनायक बड़ा होता जाता है, सोने की उसकी इच्छा उसे पूरी तरह से निगल जाती है। वह हवेली के रहस्यों को उजागर करने और छिपे हुए खजाने को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर तुम्बाड़ लौट आता है। उसका जुनून उसे तेजी से जोखिम भरे फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उसकी अपनी सुरक्षा और उसके आसपास के लोगों की भलाई खतरे में पड़ जाती है। तुम्बाड़ के ग्रामीणों के साथ विनायक की बातचीत उसके लालच की हद तक प्रकट करती है। वह हस्तर के डर का फायदा उठाकर उनका शोषण करता है और उनसे छल करता है। उसके कार्यधन के भ्रष्ट प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। यह कैसे किसी के नैतिक दिशा सूचक को नष्ट कर सकता है। सोने के प्रति उसके जुनून के कारण उसके बेटे पांडुरंग के साथ विनायक का रिश्ता भी तनावपूर्ण है। वह अपने बेटे की भावनात्मक जरूरतों की उपेक्षा करते हुए अपने पितृत्व की जिम्मेदारियों के बजाय धन की खोज को प्राथमिकता देता है। यह उपेक्षा लालच के विनाशकारी स्वभाव को और रेखांकित करती है। यह कैसे सबसे करीबी रिश्तों को भी तोड़ सकता है। विनायक का वयस्क जीवन लालच के सर्वग्रासी स्वभाव का प्रमाण है। धन की उसकी निरंतर खोज उसे उसके कार्यों के परिणामों से अंधा कर देती है, जिससे वह आत्मविनाश के रास्ते पर चल पड़ता है। सेक्शन 7, लालच का चक्र, विनायक के बेटे और उनका भाग्य। विनायक के बेटे पांडुरंग और सदाशिव सोने के प्रति अपने पिता के जुनून में उलझ जाते हैं। वे तुम्बाड़ हवेली के खतरों और अपने पिता के लालच के परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। उनका भाग्य एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है, जो लालच के चक्रीय स्वभाव पर प्रकाश डालता है। पांडुरंग शुरू में अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने से हिचकिचाता है। अंततः धन के आकर्षण के आगे झुक जाता है। वह गर्भ से सोना प्राप्त करने की रस्म सीखता है, लालच के चक्र को कायम रखता है। उसका परिवर्तन दर्शाता है कि कैसे कोई आसानी से धन के वादे से भ्रष्ट हो सकता है। सदाशिव का भाग्य और भी दुखद है। उसका लालच उसे अनुष्ठान के नियमों का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भयानक मौत होती है। उसका निधन अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के घातक परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। विनायक के बेटों का भाग्य लालच के पीढ़ीगत प्रभाव पर प्रकाश डालता है। उनकी कहानियां दर्शाती हैं कि कैसे आसानी से लालच का चक्र बना रह सकता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। सेक्शन 8, चरमोत्कर्ष, हस्तर का प्रकोप। तुम्बाड़ के चरमोत्कर्ष में हस्तर का क्रोध पूरी ताकत से प्रकट होता है। विनायक का लालच आखिरकार उसे पकड़ लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप राक्षसी देवता के साथ एक भयानक टकराव होता है। चरमोत्कर्ष एक दृश्यात्मक रूप से आश्चर्यजनक और भावनात्मक रूप से आवेशित क्रम है, जो अनियंत्रित इच्छा की विनाशकारी शक्ति को प्रदर्शित करता है। हस्तर को मात देने का विनायक का प्रयास अंततः विफल हो जाता है। वह देवता की शक्ति और चालाकी को कम आंकता है, जिससे अस्तित्व के लिए एक हताश संघर्ष होता है। टकराव मानवीय समझ से परे ताकतों को नियंत्रित करने की कोशिश की निरर्थकता पर प्रकाश डालता है। चरमोत्कर्ष पांडुरंग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का भी प्रतीक है। वह अपने पिता के पतन और उसके लालच के विनाशकारी परिणामों को देखता है। यह अनुभव उसे अपनी इच्छाओं का सामना करने और एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है, जो उसके भाग्य का निर्धारण करेगा। तुम्बाड़ का चरमोत्कर्ष एक शक्तिशाली और अविस्मरणीय क्रम है। यह फिल्म के विषयों की परिणति के रूप में कार्य करता है, जो लालच की विनाशकारी शक्ति और सही चुनाव करने के महत्व को प्रदर्शित करता है। सेक्शन 9, दृश्य प्रतीकवाद और वातावरण। डरावनी फिल्मों में एक मास्टर क्लास।
तुम्बाड़ का दृश्य प्रतीकवाद और वायुमंडलीय भय इसके प्रभाव का अभिन्न अंग है। फिल्म में अंधेरे, बारिश और क्षयकारी कल्पना का उपयोग दमनकारी बेचैनी की भावना पैदा करता है, जो कथा की भयावहता को बढ़ाता है। दृश्य केवल सौंदर्य संबंधी विकल्प नहीं है, कहानी के भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए इन्हें साफ गोई से तैयार किया गया है। हस्तर से जुड़े लाल अनाज का आवर्ती रूप लालच के मोहक स्वभाव का प्रतीक है। इसका जीवंत रंग फिल्म के मौन पैलेट के साथ तेजी से विपरीत है, जो खतरनाक आकर्षण को उजागर करता है।